आयत नंबर 166 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, इस्तबर्रअल्लज़ीना, जब बेजार हो जाएंगे वो जो उत्तबिउ, जिन्होंने ताबेदारी की, मिनल्लज़ीना, उनसे, इत्तबऊ, जिनकी ताबेदारी की गई। यानी जब पेशवा, उत्तबिउ, जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीना, उनसे, इत्तबऊ, जिन्होंने पैरवी की, यानी जिनकी पैरवी की उनसे बेजार हो जाएंगे। बराउल अजाब, और अजाब देख लेंगे। वत्तकत्तात, और कट जाएंगी, बिहिमुल अस्बाब, उनकी डोरें, उनके रिश्ते नाते, उनका सारा कुछ जो है आपस में कट जाएगा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन की मंजर कशी फरमा रहा है। तो ये जो जिन्होंने शिर्क किया, जो मुशरिकीन ठहराए इस दुनिया के अंदर, मुशरिकीन और उनके पेशवा जिन्होंने उन्हें कुफ्र की तरफ तरगीब दी, जब वो जमा होंगे, जब अल्लाह का अजाब वो देखेंगे तो एक दूसरे से बेजारी और नफरत का इजहार करेंगे। अब जो पैरोकार होंगे वो कहेंगे, आय अल्लाह, हमने तो अपने सरदारों की पैरवी की और इन्होंने हमें गुमराह कर दिया, तो लिहाजा तू इन्हें दुगना अजाब कर दे और इन पर बड़ी लानत कर। जबकि जो पेशवा होंगे, जो दुनिया की जिंदगी के अंदर जिन्होंने पेशवाई की, जिन्होंने उन लोगों को गुमराह किया, उन्होंने हक के रास्ते से गुमराह किया, वो उनसे नफरत करेंगे, वो उनसे बेजारी कहेंगे। यानी वो कहेंगे हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो उनसे ताल्लुक तोड़ देंगे, नाता तोड़ देंगे। यानी इससे ये मालूम हो रहा है कि क़यामत के दिन काफिरों के जो तमाम ताल्लुकात जो दुनिया में उनके मुबैन थे, ख्वाह वो दोस्तियां थी, ख्वाह वो रिश्तेदारियां थी, ख्वाह किसी ने कोई पेशवा बना, कोई मुक्तदी बना उनका, किसी ने उनकी अताअत की, तो ये सारे जो उनके ओहदे हैं, सारी उनकी मुवाफ़क़तें हैं, ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगी और उनमें से कोई किसी दूसरे के अमाल का जवाब देना होगा। वो कहेंगे कि हम कोई किसी के जिम्मेदार नहीं। जब वो कहेंगे कि हमें तो इन्होंने गुमराह किया, इन्हें ज़्यादा अज़ाब दे, तो वो कहेंगे कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि क़यामत वाला दिन कुफार के जो भी रिश्ते थे वो सारे टूट जाएंगे, लेकिन औलिया, मुत्तकीन, सालिहीन के साथ जो मुसलमानों का रिश्ता है वो बाकी रहेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सूरत ज़ुखरुफ के अंदर फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन उदुव्व इल्लल मुत्तकीन, परहेजगारों के अलावा उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। यानी जो परहेजगार होंगे उनके साथ दोस्ती का रिश्ता जो है वो कायम रहेगा। और ये सिफारिश भी करेंगे, जैसे कि हदीस के अंदर, हदीस पाक के अंदर आता है कि क़यामत वाले दिन अंबिया सिफारिश करेंगे, रसूल सिफारिश करेंगे, अल्लाह के नेक लोग सालिहीन सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे। इसके अलावा शुहदा सिफारिश करेंगे, फरिश्ते शफाअत करेंगे मोमिनों की। इसके अलावा कुरान सिफारिश करेगा, रोजा उस दिन इंसानों के लिए सिफारिश करेगा। तो जितने ये जो सालिहीन के साथ ताल्लुक है ये रिश्ता बरकरार रहेगा। इसके अलावा काफिरों के साथ जिसका जो रिलेशन है वो सारा उस दिन खत्म हो जाएगा। वकाल अल्लज़ीना, इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 167, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इस आयत नंबर 167 के अंदर, वकाल अल्लज़ीना, और कहेंगे वो जो, अल्लज़ीना तबऊ, जिन्होंने ताबेदारी की, लऊ, काश, अन्ना, बेशक, लना, हमारे लिए, कर्रतन, एक मर्तबा पलटना होता। वो आरज़ू करेंगे, वो तमन्ना करेंगे कि काश हमारे लिए पलटना नसीब हो। फनतबर्रा मिन्हुम, हम उनसे बरी हो जाएं, हम उनसे बेजार हो जाएं। कमा तबर्रा मिन्ना, जैसा कि वो हमसे बेजार हो गए। कज़ालिका, इसी तरह, युरीहुमुल्लाहु, दिखाएगा अल्लाह, अमालहुम, उनके अमाल, हसरातिन अलैहिम, उन पर हसरतें, तो उनके जो अमाल थे वो उन पर हसरत बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर फरमाएगा। वो पछताएंगे कि काश हमारे लिए दोबारा लौट कर जाना होता तो हम इनसे बरी हो जाते, इनसे बेजार हो जाते, हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आते, उसकी इबादत करते, उसके अहकामात पर अमल करते। लेकिन अब वो वक्त जा चुका होगा। अल्लाह उनके बारे में फरमाता है, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो जो हैं जहन्नम से, दोज़ख से निकलने वाले नहीं हैं। तो काफिरों का उस दिन उनसे, अपने पेशवाओं से बेजारी का इजहार करना कि लौट जाएं वापस, अपने जो बातिल माबूद जो उन्होंने दुनिया के अंदर बनाए उनसे बेजार हो जाएंगे। ईमान लाकर, काश हम ईमान लाकर नेक अमल कर लें। तो काफिर इसी तरह मौत के वक्त भी ऐसी तमन्नाएं होती हैं, जिस तरह सूरत मोमिनून के अंदर आयत नंबर 99 और 100 के अंदर जिक्र है, इस तरह सूरत ज़ुमर के अंदर जिक्र है, इसी तरह 24वें पारे के अंदर भी सूरत ज़ुमर के अंदर 2 मरतबा जिक्र आया है। और सूरत मोमिनून के अंदर, सूरत मोमिन के अंदर कसरत से यह बयान किया गया है कि काफिर आरज़ू करेगा, काफिर तमन्ना करेगा, काफिर ये ख्वाहिश करेगा कि काश एक मरतबा वापसी उसे मिल जाए ताकि वो नेकियां कर ले,
इसी तरह जो गुनाहगार होंगे वो भी आरज़ू करें, नेक अमाल की हसरत करने वाले भी लोग होंगे। ठीक है, ईमान और अमाल साले की असल हसरत तो काफिर को होगी क़यामत वाले दिन, लेकिन मुसलमान भी उस दिन नेकियों की कमी और गुनाहों में मुलव्वस होने पर हसरत का इजहार करेंगे। मुसलमान जो हैं इस दुनिया के अंदर जो नेकियां कम करता है, गुनाह में मुलव्वस रहता है, क़यामत वाले दिन हसरत करेगा। जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर आता है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हर मरने वाले को अफसोस और नदामत होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन हर मरने वाले को अफसोस और नदामत होगी। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह क्या नदामत होगी? आपने फरमाया, अगर नेक होगा तो ज्यादा नेकियां ना करने पर नादिम होगा, मरते वक्त भी उसे नादिम होगा, क़यामत वाले दिन भी वो नादिम होगा। अगर वो नेक था तो वो इस बात पर नादिम होगा कि काश नेकियां थोड़ी ज्यादा कर लेता, ज्यादा नेकियां ना होने पर नादिम होगा। अगर वो गुनाहगार होगा तो गुनाह से बाज ना आने पर नादिम होगा, वो आरज़ू करेगा कि काश मैं उस वक्त गुनाह न करता, गुनाहों से बाहर आ जाता, काश उस वक्त मैं नेकियां ज्यादा कर लेता। इसी तरह हसरत की और भी सूरतें होंगी, जैसे दूसरों पर जुल्म करने, उन्हें तकलीफ देने वालों को ढेरों ढेर नेकियों के बावजूद हसरत होगी, क्योंकि नेकियां होने के बावजूद अगर बंदा दूसरे के साथ ज्यादती करता है तो कल क़यामत को जब हिसाब किताब लगेगा, जब मजलूम जालिम से आकर अपना बदला लेने के लिए आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसने दूसरे के साथ ज्यादती की होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां दूसरे को दे देगा। और यह हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल की गई है कि क़यामत वाले दिन चाहे बंदा नेक है लेकिन उसने किसी को ज्यादती की है, किसी के साथ बुरा किया है, किसी को तकलीफ दी है, क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की जो ज्यादती कर रहा है उसकी नेकियां दूसरे को दे देगा। फिर वो हसरत करेगा कि काश मैं दुनिया की जिंदगी के अंदर इसके साथ ज्यादती ना करता, काश मैं दुनिया की जिंदगी के अंदर इसको तकलीफ ना देता। इसी तरह जिसे इल्म का मौका मिला लेकिन उसे हासिल ना किया, उसे हसरत होगी। इल्म का मौका मिलने के बावजूद उसे हासिल ना किया तो उन्हें हसरत होगी। इसी तरह ज्यादा हसरत तो काफिरों के लिए है, लेकिन मोमिन भी उस दिन हसरत करेंगे। तो इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 168, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहन नासो, ऐ लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा जो कुछ है, फिल अर्द जमीन के अंदर, हलालन तय्यिबा पाकीज़ा हलाल। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ लोगो, जमीन में जो कुछ पकीज़ा है, जमीन के अंदर जो कुछ हलाल है उससे खाओ। वला तत्तबियो खुतुवाति शैतान, वला तत्तबियो और ताबेदारी ना करो, खुतुवात कदमों की, शैतान के कदम पर कदम ना रखो। इन्नहु बेशक वो लकुम अदुव्वुम मुबीन तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब मुशरिकीन ने अपनी तरफ से बहुत से जानवरों को हराम करा दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीजें, सब्जी हो गई, दालें हो गई, गंदम हो गई, चावल हो गई, जमीन से जो अल्लाह तबारक व तआला ने चीजें पैदा की हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनको तुम्हारे लिए हलाल किया है। लिहाजा उन चीजों से बचो जिनसे बचने का अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मना फरमा दिया है कि ये चीजें हराम है, उनसे बचो। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीजों को हलाल करार दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको हराम न ठहराओ। अब अल्लाह ताला की हलाल करदा चीजों को हराम ठहराना उसकी रज़ाकियत से बगावत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल रिज़्क दिया है, उसको हराम ठहराया जाए। इसी तरह मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो माल मैं अपने बंदे को अता फरमाता हूं वो उनके लिए हलाल है। और इसी हदीस में है कि मैंने अपने बंदों को बातिल से बेताल्लुक पैदा किया, फिर उनके पास शयातीन आए, उन्होंने लोगों को दीन से बहकाया। शैतान इंसान को बहकाता है, और जो मैंने उनके लिए हलाल किया था उसने उनको हराम ठहरा दिया। तो शैतान का ये बहकावा है कि हलाल चीज को हराम ठहरा देना। हलाल चीज है क्या? जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल ठहराया, जैसे बकरे का गोश्त हो गया, सब्जी हो गई, दाल वगैरह। और ये साथ शर्त ये है, बाज औकात हलाल चीज भी हराम होती है, जायज चीज भी नाजायज हो जाती है। अब बकरे का गोश्त तो हलाल है, लेकिन अगर बकरा चोरी का हो तो फिर हलाल तो नहीं है। बकरे का गोश्त हलाल है, लेकिन अगर बकरा चोरी का हो तो वो हलाल तो नहीं है। इस तरह सब्जी हलाल है, वो चोरी से ली गई हो, दालें हलाल हैं, चीजें हलाल हैं, लेकिन अगर उनके लेने का सबब चोरी है, रिश्वत है, डकैती है, तो फिर वो हलाल नहीं है। अब हलाल रिज़्क की बहुत सारी फजीलत बयान की हदीसों के अंदर।
हम एक दो हदीस का सिर्फ तज़किरा कर लेते हैं। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे। हजरत साद बिन नबी वकास जलीलुल कदर साहबी हैं। आप अर्ज कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की खिदमत के अंदर कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावत कर दे, यानी मेरी हर दुआ जो है कबूल हो। हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, ऐ साद अपनी खुराक पाक करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐ साद अपनी खुराक पाक करो, मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। उस जात पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। जो आदमी पेट के अंदर 40 हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल जो है वो कबूल नहीं किया जाता। और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से उगा, उसके लिए आग जो है वो ज्यादा बेहतर, यानी जिसकी परवरिश, जिसकी बढ़ोतरी, जिसका जो है अपना खाना पीना, गोश्त, उसका इंसान का गोश्त जो बढ़ रहा है, इंसान का जो वेटेज बढ़ रहा है, अगर वो सूद पर है, अगर वो हराम खोरी पर है, तो उसके लिए आग जो है ज्यादा बेहतर है। तो हमें सोचना चाहिए कि आज हम जो हमारे रिज़्क़ के वसाइल हैं, हम जिस तरह से रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं, क्या वो हलाल है या हराम है? क्योंकि हराम का लुकमा डालना 40 दिन तक कोई अमल कबूल नहीं होता। तो आजकल दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कोई पता नहीं है कि क्या चीज हलाल है, क्या हराम है। इसी तरह एक और हदीस, हज़रत अबू सईद खुदरी, इसके रावी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने हलाल माल कमाया, जिस शख्स ने हलाल माल कमाया फिर उसे खुद खाया या उस कमाई से लिबास पहना और अपने अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक, जैसे कि उसके आलो अयाल हो गए और दीगर लोग हो गए, गरीब हो गए, हाजतमंद हो गए, उनको खिलाया, उनको पहनाया, तो उसका ये अमल उसके लिए बरकत और पाकीज़गी का बायस बनेगा। तो उसका ये अमल उसके लिए बरकत और पाकीज़गी का बायस बनेगा। तो हमें चाहिए कि हम देखें इन हदीस को सामने रखते हुए, इस आयत को सामने रखते हुए, कि हम जो हमारे ज़राए हैं, क्या हम हलाल रोजी कमा रहे हैं, क्या हम हलाल रोजी से खा रहे हैं, क्या हम जो पहन रहे हैं वो माल हलाल के माल से था। इसी तरह अगर हम बुजुर्गान दीन को देखें, इसी तरह हम अगर खुलफाए राशिदीन को देखें तो वो किस कदर एहतियात किया करते थे। तो एक मर्तबा एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम आपकी खिदमत में दूध लाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम आपकी खिदमत में दूध लाया, आपने उसे नोश फरमा लिया, आपने उसे पी लिया। गुलाम ने अर्ज की, मैं पहले जब भी कोई चीज पेश करता तो आप उसके बारे में दरियाफ्त फरमाते थे, लेकिन उस दूध के बारे में कुछ दरियाफ्त नहीं फरमाया। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए गुलाम, ये दूध कैसा है? गुलाम ने जवाब दिया कि मैंने ज़माने जाहिलियत में एक बीमार पर मंत्र फूका था। वो गुलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता रहा है कि ज़माने जाहिलियत के अंदर मैंने एक बीमार पर मंत्र फूका था, जिसके मुआवजे में आज उसने ये दूध दिया है। अब पता चल गया कि ये दूध कैसे है। तो आपने क्या किया? वो आप आम इंसानों वाला काम नहीं किया। जिस तरह हलाल का माल है तो अंदर हमारे, हराम का माल है तो अंदर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुनकर अपने हलक में उंगली डाली, आपने अपने हलक के अंदर उंगली डाली और जो दूध था उसे उगल दिया। इसके बाद आप निहायत आजी से दरबार इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिस पर मैं कादिर था वो मैंने कर दिया। मैं इसी पर कादिर था कि मैं उसको उगल दूं, जिस पर मैं कादिर था वो मैंने कर दिया। इस दूध का थोड़ा बहुत हिस्सा जो रगों में रह गया है तो उसको माफ फरमा दे। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं? आजकल तो हमें परवाह भी नहीं होती। आजकल तो हमें पता भी चल जाए कि ये माल हराम का, हम फिर भी नहीं छोड़ते। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रिज़्क खाने की और हलाल रिज़्क हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इससे जो अगली आयत है उसमें आयत नंबर 100